अस्सलामुअलैकुम। अ, आज का हमारा ये टास्क है कि हम सीखेंगे कि किस तरह हम जो है वो डीएचसीपी सर्वर को सेटअप कर सकते हैं और अपने डीएनएस के पैकेट्स कैसे भेज सकते हैं, किस तरह हम वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह उसको हम डोमेन नेम दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस छोटे से टास्क में सीखेंगे, छोटी सी टोपोलॉजी और इसके ज़रिए से हम इन सब चीज़ों को सीख रहे हों। तो शुरू करते हैं। ये टोपोलॉजी को बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे 3 पीसीज़ हैं, तो 3 पीसीज़ ले लेते हैं। पीसी नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 5 आए हुए क्योंकि मैंने और पहले यहाँ पे काम किया हुआ है, इसको पहले बनाया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्विच आ जाएगा। स्विच हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास टोपोलॉजी में 2 सर्वर लगे हैं। अच्छा, ये 2 सर्वर बेसिकली हमारी 2 वेबसाइट्स हो जाएंगी और मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा सर्वर लगा रहा हूँ और अभी बता देता हूँ कि हम यहाँ पे 2 सर्वर एक्स्ट्रा क्यों लगाए। ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ। लेट्स से हमारी फर्स्ट वेबसाइट है world.com। चले पहली वेबसाइट को हम नाम दे देते हैं amazon.com और लेट्स से दूसरी वेबसाइट को हम नाम दे देते हैं हमारी जो है ये लेट्स से फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस डॉट लेट्स से हमारी दूसरी वेबसाइट है। अच्छा, ये वाला सर्वर है इसको मैं अपना कह देता हूँ डीएनएस सर्वर और जो मेरा ये वाला सर्वर है इसको मैं कह देता हूँ ये हमारा है डीएससी। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं क्योंकि डुप्लीकेट नेम्स यहाँ पर अलाउड है नहीं, तो मैं अपनी ये वाली टोपोलॉजी को फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कनेक्शंस जल्दी से कनेक्शंस को जोड़ लेते हैं। ये पहला कनेक्शन हो गया, ये दूसरा कनेक्शन हो गया, ये तीसरा कनेक्शन हो गया और ये चौथा कनेक्शन हो गया, ये पांचवा कनेक्शन हो गया, ये छठा कनेक्शन हो गया और ये हमारा सातवां कनेक्शन है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बता दूं हमने ये डीएनएस सर्वर इसलिए बनाया है क्योंकि बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो ना एक पीसी में आप यहाँ पर जब इसको ऑन करेंगे इसकी कॉन्फ़िग में जाएंगे तो डीएनएस सर्वर का एक ही ऑप्शन यानी कि एक वेबसाइट एक पीसी एक वक्त में एक ही वेबसाइट को खोल सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो हम किसी एक की आईपी डालेंगे तो सिर्फ हमारा पीसी वही वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा जिसका डीएनएस सर्वर में उसकी आईपी डली हुई है। तो हमें यहाँ पे एक अलग से सेपरेट सर्वर बनाना पड़ेगा। वो सेपरेट सर्वर बेसिकली क्या करेगा, इन तमाम वेबसाइट्स को होस्ट करेगा, उनको रिकॉर्ड ऐड करके फिर हम जो भी वेबसाइट चाहेंगे वो खुल जाएगी, चाहे फिर यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हो या 2000 वेबसाइट्स। अगर ये डीएनएस सर्वर का रिकॉर्ड उनके पास होगा तो कोई सी भी वेबसाइट हम खोल पाए, इसलिए हमने यहाँ पे डीएनएस सर्वर बनाया। और डीएचसीपी सर्वर का मकसद हमें मालूम ही है कि डीएचसीपी जो है वो बेसिकली सबको आईपी असाइन करता है ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम काम हम कर लेते हैं वो ये करेंगे कि हम डीएचसीपी सर्वर को सेटअप कर लेते हैं। इसको कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसकी फास्ट ईथरनेट में जाएंगे, इसको आईपी हम असाइन कर देते हैं 192.168.1.1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने डीएचसीपी को आईपी असाइन कर दी एंड देन हम क्या करेंगे, अब डीएनएस सर्वर को भी एक आईपी दे देते हैं। अभी बताता हूँ डीएनएस सर्वर को हमने स्टैटिक आईपी क्यों दे रहे हैं, हम डीएचसीपी के जरिए आईपी क्यों नहीं दे रहे, अभी बता। ठीक है। अच्छा, 0.2 दे दी और ये इसका सबनेट मास्क खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर जब इसको आईपी खुद से दे दी ना, इसका फायदा ये हुआ अब हम तब दोबारा डीएचसीपी को सेटअप करने जाएंगे ना, देखो इसके यहाँ से इसकी सर्विसेज में जाओगे, डीएचसीपी में जाओगे और इसको ऑन कर दो। इसको ऑन कर दोगे तो इसका फायदा ये होगा आपको यहाँ पे ना डीएनएस सर्वर की आईपी डालनी पड़ती है। तो 168.1.2 आपने डीएनएस सर्वर की आईपी डाल दी। अगर असाइन नहीं की होती तो हम डालते कैसे। अच्छा, स्टार्ट आईपी एड्रेस हम 3 से कर देते क्योंकि 0.1 और 0.2 तो हम दे चुके। अब जो नई आईपी असाइन होंगी वो 3 से होंगी। बाकी चीजों का एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब दोबारा बाहर आ जाए और डीएनएस सर्वर पे जाएं, इसकी जो डीएनएस की सर्विस है उसको हम फिलहाल के लिए अब ऑन करके वापस बाहर आ रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, ये हमारा पहला पीसी है, इसको आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ से डीएचसीपी जाएंगे। ठीक है, इसको खुद ब खुद यहाँ पे आईपी असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी आईपी एड्रेस, और जल्द ही जो है वो उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, भाई जल्दी हो जाओ जरा। ओके, सो हो गया ये, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस पहले पीसी को आईपी असाइन हो गई। अब हम दूसरे पीसी पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी, और इसको भी आईपी मिल रही है। ये आईपी देने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। आई थिंक हम जल्दी सारे पीसीज में ये काम कर लेते हैं, तो एक के बाद एक को मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी हमने आईपी लेने में लगा दिया। यहाँ पे ये भी अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम आईपी लेने में लगा देते हैं। ये हमारा सर्विस कॉन्फ डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और हमारी ये जो वेबसाइट है इसको भी डीएचसीपी के जरिए आईपी मिल जाएगी। और ये जो हमारी binance.com है दूसरी वेबसाइट, इसको भी जो है डीएचसीपी के जरिए आईपी मिल जाएगी। So, जैसे ही इनको आईपीज मिल जाती है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ये पता नहीं, आई डोंट नो कितना टाइम क्यों ले रहा है आईपीज को लगाने में, लेने में। जैसे ही आईपी मिलती है मैं वापस आता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मुझे 1 मिनट लगा, और इन सबको खुद ब खुद आईपीज असाइन हो गई है। पीसी 4 को 1.4 हो गई, पीसी इस सॉरी हमारी पीसी 5 को 0.5 हो गई। फिर पहली वेबसाइट अमेजोन थी, उसको 0.6 हो गई, और जो है वो आखिरी वाली को 0.7। तो इस तरह करके हमारी सारी आईपीज असाइन हो गई हैं। अच्छा, आगे वाला काम करते हैं। अब जो आगे काम है उसको फटाफट करके काम को खत्म करते हैं। ये हमारा आखिरी काम ये है कि हम जो है ना वो इन वेबसाइट्स में इसका जो डेटा है, फिजिकल कॉन्फ़िग में जाएंगे, एंड सर्विसेज में जाएंगे, इसकी एचटीटीपी में जाएंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे एडिट पे क्लिक करके फिर इसका टेक्स्ट आ रहा है इस पे चेंज कर देते हैं, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सी वेबसाइट है। ठीक है, ये अमेजोन है, हम यहाँ से सेव करेंगे और इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बंद कर दीजिए, binance.com खोल लीजिए, और इसकी भी सर्विसेज पे जाके HTTP पे जाके index.html को एडिट करके यहाँ से आप इसको भी इसका नाम बाइनेंस कर दीजिए। ठीक है, इसको भी आपने सेव कर दिया, एंड इसको भी यस कर दीजिएगा, एंड वापस आ जाइए। अब आप डीएनएस सर्वर पे जाइए अपने, और सर्विसेज में जाके डीएनएस पे जाइए। जिस आप इसको ऑन तो आपने पहले ही कर दिया होगा, बस अब आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड कर देंगे। गूगल मैंने डाल दिया, यहाँ पर है हमारे पास amazon.com, और इसका एड्रेस आईपी जो असाइन हुई है उसको, डेफिनेटली उसको जो आईपी असाइन हुई है वो 1.6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला रिकॉर्ड ऐड कर देते, और फिर जो दूसरी वेबसाइट है वो हमारी बाइनेंस.com, और उसको हम आईपी असाइन कर देते नहीं, जो उसकी आईपी असाइन की हुई है वो कौन सी है, 0.7। तो ये भी रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब फाइनली बस आखिरी काम ये कि हम किसी भी पीसी से वेबसाइट को विजिट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये नेटवर्क काम कर रहा है, और कोई भी पीसी कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा है। वेब ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये लेट चलता है, ये वेब ब्राउजर का मसला है, मतलब ये इसको पैकेट ट्रेसर का मसला है। यहाँ पे यूआरएल लिख दीजिए www.amazon.com, लेट से ट्राई करते हैं चलती है नहीं चलती, एंड एंटर मारे तो देखते हैं कि हमारे पास वो वेबसाइट आती है या नहीं आती। तो एंटर मार दिया मैंने, लेट्स सी के आती है नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। ओके, सो अमेजोन खुल गया है। सिस्को पैकेट ट्रेसर काफी टाइम ले रहा है, बट लाइक देख सकते हैं आप ये पीछे से ये खुल गया है। एंड लेट्स सी, मैं जो है वो पीसी 5 से देखना चाहता हूँ वेब ब्राउजर क्या होता है। तो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये। www. फाइनेंस को चेक कर लेते हैं .com, यहाँ से एंटर मारा तो देखते हैं
इट इज टेकिंग सो मच टाइम। खुल जाओ भैया, खुल जाओ भैया, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। आई डोंट नो मैन, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। ओके, सो ये यहाँ पर खुल गई। आप देख सकते हैं कि बाइनेंस की वेबसाइट भी हमारे पास खुल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी सिमुलेशन मोड में भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से जाऊं, इसको गो करूं और सिमुलेशन मोड में देखूं मैं इसको, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में देखूं, आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है ना वो हमारा जो डीएनएस का पैकेट है, एंड देन वो पैकेट जो स्विच तक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन स्विच डीएनएस सर्वर से राब्ता करता है, वो डीएनएस सर्वर फिर वापस स्विच को बताएगा, एंड देन स्विच फिर वापस पीसी तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। फिर इसके बाद जो है वो आपका वापस स्विच तक जाएगा, एंड देन स्विच तक जो हमारी डिजायर्ड वेबसाइट है वहां से जाएगा। और फिर उसके HTTPS का प्रोटोकॉल अगर हमने यूज किया होगा तो वो उसके साथ वापस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने HTTPS का एक्सप्लिसिटली यूज किया था, तो डेफिनेटली HTTPS का प्रोटोकॉल वापस आने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS वापस आया हुआ है, एंड कैस दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, HTTPS यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। देखो उसका पोर्ट नंबर आई थिंक 430 कुछ होता है। लेट्स सी कौन सा होता है। यहाँ पे ये खुल जाए एक बारी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि HTTPS का पोर्ट नंबर कौन सा होता है। इसको पैकेट ट्रेसर इज बीइंग सो मच अनरिस्पॉन्सिव, ये अभी आया था, बार 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 ये जा रहा है। चलो आप खुद कर लेना इसको अपने पास, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी लेकर आते हैं और उसको भी देखेंगे किस तरह हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।